Today we are talking about algebraic terms, algebraic expressions and polynomials. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है algebraic terms. सबसे पहले हम algebraic terms को पढ़ते हैं. So algebraic terms की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी भी नेचुरल नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें जो मिलता है वो होती है algebraic terms. ठीक है, जब भी हम when we multiply natural numbers by variables called algebraic terms. ठीक है, जब भी हम किसी नेचुरल नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें जो मिलता है उसे हम जो है अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं. अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन. वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक्स वाई जी, मतलब जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है, और जब हम वेरिएबल और नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? 2x, यस. यहाँ पे है 3x स्क्वायर, यस. 3 नेचुरल नंबर है, x स्क्वायर वेरिएबल है. यहाँ पे 3y, ये भी अलजेब्रिक टर्म है. यहाँ 4y स्क्वायर x, ये भी अलजेब्रिक टर्म है. अब यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो क्या अकेला 4 जो है वो अलजेब्रिक टर्म हो सकता है? यस, वो अलजेब्रिक टर्म हो सकता है. हाउ? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम 4 को अलजेब्रिक टर्म बोल सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, तो हम जानते हैं कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1. ठीक है, अब 1 किस सिचुएशन में आ सकता है? अगर हम x की पावर 0 लिखें तो वो किसकी इक्वल होती है? वो किसकी इक्वल होती है? 1 के. हम जानते हैं कि किसी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है? 1 के. इट्स मीन कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4x की पावर 0. सो इट्स मीन कि अगर कोई भी नंबर अकेला आ जाए तो आप उसे अलजेब्रिक टर्म बोल सकते हो, क्योंकि हम उसे 4x की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन जनरल. आगे समझ. सो अगर आपके पास, अब मैं एक और ट्रिकी जो है एग्जांपल रखती हूँ. अगर आपके पास आ जाए अकेला x, तो क्या आप इसे बोल सकते हो अलजेब्रिक टर्म? यस. बट कैसे हम इसे अलजेब्रिक टर्म बोल सकते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि हम जब नेचुरल नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी हम इसे बोल सकते हैं. तो हम जानते हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई कर रहा होता है 1. सो 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ वेरिएबल. आगे समझ. सो आई होप सो कि आपको अच्छे से इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है. आगे है 2xyz 6z 5yz. ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप कर दिया है, वो ये है कि अलजेब्रिक टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस. मीन्स के ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन बताता है कि उस एक्सप्रेशन में कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हैं. ठीक है, चलें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं. उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अलजेब्रिक टर्म्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपको अच्छे से इस लाइन की समझ आ जाएगी. सो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे. इसकी डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब इसमें चारों ऑपरेशन आ गए हैं, आर अप्लाई टू अलजेब्रिक टर्म्स. मीन्स कि हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होंगी और उन पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हुए होंगे? एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का. मेरी हमेशा बात याद रखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये जो है इंटरव्यूज़ में भी अक्सर पूछी जाती है. ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसकी जो है डेफिनेशन जो है क्लियर करने में जो है वो जो है सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता होती. ठीक है, सो आपने याद रखना है कि जब भी अलजेब्रिक टर्म्स पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई होता है तब हमें क्या मिलती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को अगर मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. अब आप लोग काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने अलजेब्रिक टर्म्स हैं. सो हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लस और माइनस बताता है कि उस एक्सप्रेशन में कितनी अलजेब्रिक टर्म्स है. अब देखें
4x² फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म, 7x सेकेंड अलजेब्रिक टर्म, 3 थर्ड अलजेब्रिक टर्म। सो इट्स मीन कि इसके अंदर कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हुई? 3। अब इसके अंदर कितनी है? 1 2 3 4, इसके अंदर आ गई 4। अब इसके अंदर कितनी है? 1 और 2, ये आ गई 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 भी अलजेब्रिक टर्म है और x भी अलजेब्रिक टर्म है, तो आपने इसे 3 क्यों नहीं लिखा? तो मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया कि प्लस और माइनस बताता है कि उसके अंदर कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है। डिवीजन से अलजेब्रिक टर्म्स की नंबरिंग पर फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इसको और क्लियर करती हूँ आपको और बताती हूँ इसको अच्छे से डेफिनेशन के ज़रिए, एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसके और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 + x/y आ जाता है। अब हम जानते हैं x भी अलजेब्रिक टर्म है, y भी अलजेब्रिक टर्म है, इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन है? डिवीजन का। तो आप अब काउंट करें कि इसके अंदर कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हैं? 1 और 2, ठीक है। सो डिवीजन से अलजेब्रिक टर्म्स की नंबरिंग पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही काउंट की जाएगी। अंडरस्टैंड? बस जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तब हम उसे काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। जैसे x + y - z है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3x + 2y है तो कितनी है? 1 एंड 2। अगर अकेला x/y आ जाता है तो आपने कहना है ओनली 1 अलजेब्रिक टर्म। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से अलजेब्रिक टर्म्स की नंबरिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली जो है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन से अलजेब्रिक टर्म्स की नंबरिंग पर फ़र्क पड़ता है। ओनली सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सेपरेट करती हैं अलजेब्रिक टर्म्स को। ये इजी वर्डिंग में मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कि जब बहुत ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स आ जाएं या कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स आ जाएं तो हम उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या आप इसे इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि जब हम अलजेब्रिक टर्म्स पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का जो है ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलती है उसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नेम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो मैं आपको इसके जो पॉलिनोमियल का मतलब बताऊंगी, फिर हम इसकी मेजर जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है, उसकी तरफ चलेंगे। सो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स। अब आपको पता है कि मैनी टर्म्स किस एक्सप्रेशन में होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए और उसके अंदर मैनी टर्म्स हों तो आपने समझ आना है कि वो क्या है? पॉलिनोमियल। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपने ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपके पास बहुत सारी टर्म्स होंगी तभी वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा। नो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर बहुत सारी टर्म्स हैं तो इसका मतलब यही है कि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर आपके पास एक टर्म भी दी हुई है ना और वो इस पॉलिनोमियस की कंडीशन को फुलफिल कर जाती है, सो डैट मीन्स डैट वन टर्म इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी ये सब कुछ आपको इस वीडियो में नेक्स्ट पता चलने वाला है, सो वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। सब चलते हैं, मैंने आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझा दिया, अब हम इसकी मेजर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कि वो कह रहे हैं ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ वन और मोर टर्म्स, जिनकी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हों, वो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स। आई रिपीट अगेन, all the algebraic expressions which has one or more terms called polynomials, के सारे वो algebraic expression जिनकी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी वो polynomials कहलाएंगे। लेकिन किस कंडीशन में कहलाएंगे? वो कंडीशन है the algebraic expression in which the variable have the power only from the set of whole number, मीन्स के वो जो टर्म्स हैं अगर वो एक होती है, दो होती हैं, तीन होती हैं, चार होती हैं, वटएवर कितनी भी उनकी तादाद है, उनके अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए कि उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है।
होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या है? x³ + 2x + 1। हम जानते हैं कि x की पावर क्या है? 3। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। ठीक है, सो ये सारे किससे बिलोंग करती हैं? होल नंबर से। तो ये क्या हुई? पॉलिनोमियल। ठीक है, 23 इज़ आल्सो पॉलिनोमियल। इसमें कितनी है? 1 टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे x4 + 3x³ + 4 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल कर गई। और कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर्स के अलावा वो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती है या फिर वो माइनस में चली जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो पॉलिनोमियल्स के केस से बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो इसके एग्जांपल्स नहीं है। यहाँ पे क्या है? x² + x की पावर 1/2 + 4x - 1। अब x की पावर 1/2, 1/2 क्या होल नंबर है? नो, 1/2 इज़ नॉट होल नंबर, सो डेट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? x³ + x की पावर -2 + 3। अब x की पावर क्या है? -2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि x की जो पावर है वो नेगेटिव नंबर हो गई। ठीक है, सो x की पावर या वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर एक्सेप्ट की जाएगी, इसके अलावा और कोई नंबर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब पॉलिनोमियल्स की मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। पॉली मीन्स मैनी, नोमिनल मीन्स टर्म्स इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है जी कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ जाती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती है या अंडर रूट की फॉर्म में आ जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो है मैनी टर्म्स ही होंगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा। नो, अगर 1 टर्म होती है तब भी वो पॉलिनोमियल है, 2 टर्म होती है तब भी वो पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स होती हैं तब भी वो पॉलिनोमियल है, लेकिन कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 7 है, 4x है, 3ab² है, ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल। लेकिन इसको हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया है। स्पेसिफिक नेम क्या दिया है? मोनोमियल। मोनोमियल मीन ओनली 1 टर्म। इसी तरह 4 + z है, 2 टर्म्स, x + 3 है, 2 टर्म्स। तो जहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगी वो कहलाएगा बायनोमियल। सो अगर हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, सो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, 1 टर्म आ जाएगी उसको हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स आ जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे बायनोमियल। अगर 3 टर्म्स आ जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर हाई टर्म्स आ जाएंगी उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स नहीं है। यस, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन हमने इनको स्पेसिफिक नेम दे दिया कि अगर 1 टर्म होगी तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स होंगी तो उसे हम बोलेंगे बायनोमियल, और अगर 3 टर्म्स होंगी तो हम उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब मैं इसे जो है समराइज़ कर देती हूँ। पॉली मीन्स मैनी, नोमी मीन्स टर्म इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन क्या है? ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 1 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बट कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जो वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई आ जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर आ जाती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने कहा कि इसकी एग्जांपल्स देखी कौन कौन सी हैं, फिर हमने देखा इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स नहीं हैं, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने मोनोमियल पढ़ा, बायनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल पढ़ा और हायर टर्म्स का पढ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल जो हैं पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। यस, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन हमने इनको स्पेसिफिक नेम दे दिया है जस्ट। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने कहना है कि यस, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल जो हैं ये भी पॉलिनोमियल्स हैं,
बस हमने इनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है। अंडरस्टैंड? आई होप सो कि आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।